झारखंड पूर्ण रूप में बंद रहेगा इस घटना के विरोध में। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता के सहयोग से दुख के साथ आज दिल्ली में हम सभी लोग पत्रकार वार्ता आप सबों के समक्ष कर रहे हैं। झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार विगत 6 वर्षों से अधिक समयों से चल रही है। तो जब से झारखंड राज्य में इन दोनों के गठबंधन से, आरजेडी तीनों के गठबंधन से सरकार चल रही है, लगातार बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, उनकी हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। ऐसे लग रहा है कि वहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों का नहीं, सरकार का शासन नहीं चल रहा है, वहां पर गुंडों का शासन चल रहा है, अपराधियों का शासन चल रहा है। झारखंड राज्य अंतर्गत हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड के कुसम्बो गांव में एक बच्ची जो मंगलवारी जुलूस के कार्यक्रम में गांव में जा रही थी और उस जुलूस के बीच में ही उस बच्ची का अपहरण हो जाता है और अपहरण होने के बाद उसका साथ दुष्कर्म होता है और उनके दोनों आंख निकाल दिए जाते हैं, जीभ काटे जाते हैं, दांत तोड़ दिए जाते हैं। और ऐसी घटना और की गई है उस बच्ची के साथ, जैसा कि वहां के गांव वालों ने बतलाया, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, बोलने लायक बात नहीं है। इस प्रकार का भयावह घटना आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। जब इसकी जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम तुरंत उस क्षेत्र के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, हजारीबाग के विधायक डॉक्टर प्रदीप प्रसाद जी, बरकट्ठा के विधायक अमित यादव जी, रामगढ़ के विधायक राजकुमार चौधरी जी और बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो जी और जिला अध्यक्ष वियोका जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता। रामनवमी हम लोगों ने नहीं मनाया। सबसे पहले रामनवमी के दिन उस बच्ची के घर में जाने का काम किया, गांव में जाने का काम किया। और जब उस गांव में गया तो जो वहां की स्थिति परिस्थिति के बारे में जो लोगों ने बताया कि रात भर बच्ची को खोजते रहे गांव वाले लोग, लेकिन बच्ची नहीं मिली। और जब सवेरे जब मिली, जब गांव की बच्चियां मैदान में, बीच गांव के बीच एक मैदान है, बस बांस का पेड़ लगा हुआ है, वहां पर उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जब बच्चियां घूम रही थी, मैदान में खेल रही थी, तो बच्ची का शव दिखाई पड़ा प्रातः 8 बजे। जैसी इसकी जानकारी गांव वालों को मिली, पूरा गांव हतप्रभ था। इतना बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई, उनके माँ पिताजी के साथ गांव वालों का रो रो के बुरा हाल था। जब हम लोग गए थे, उनके पिताजी महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करते थे। जब इसकी जानकारी दी गई तो ट्रेन से आने का अपना कार्यक्रम बनाया। 4 दिन बीत गए थे और ट्रेन से आते तो और 3 दिन लगता। वो भी टिकट कंफर्म हम लोग कराते तब तुरंत आ पाते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से राजनीति करता है और उस क्षेत्र के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल, हमारे विधायक जी ने तुरंत पहल करके हवाई जहाज का टिकट कटवाने का काम किया और उनके पिताजी को हवाई जहाज से मंगाने का काम किया। तब जाके जब हम लोग उनके घर पहुंचे, सत्र चल रहा था, हम लोग दिल्ली में थे, रामनवमी को सब लोग गांव गए हुए थे, तो दिल्ली से जाने के बाद जैसे जानकारी मिली प्रातः रामनवमी के दिन में, हमने तुरंत कार्यक्रम बनाया। मैं सोचा कि पहले उस परिवार से जाकर के मिलना चाहिए। मेरे घर से 150 किलोमीटर की दूरी में उस बच्ची का घर है। उस घर में गया, अत्यंत गरीब परिवार, प्रधानमंत्री आवास का एक घर बना हुआ है उनका। घर में बच्ची डेड बॉडी 4 दिन से प्लास्टिक में लिपट करके खटिया में रखी हुई। आपको आश्चर्य होगा कि प्रशासन का, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जाने का वहां पर काम नहीं किया आज तक। कोरमपुरा के नाम पे डीएसपी और थाना प्रभारी वहां के आना जाना कर रहे थे। हम सबों को जितना बन पड़ा, हम लोगों ने परिवार को सहयोग करने का काम किया। अभी झारखंड से जानकारी आई है
तो वहां कांग्रेस के नेता और उस सरकार के मंत्री परिवार से मिलने गए। जब हम लोग हल्ला करने लगे, आज झारखंड में हजारीबाग जिला बंद है, ठप पड़ा हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने वहां पर उतर करके हजारीबाग बंदी करने का काम किया इस घटना के विरोध में। कल जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला। तो आज सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री राधा कृष्ण किशोर जी उनसे मिलने गए और 1 लाख रुपया मुआवजा दिया, पैसा दिया पार्टी की ओर से। उसका ढिंडोरा पीट रहे टीवी में 1 लाख रुपया दिया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप पहले राधा कृष्ण किशोर जी परिवार के उस बच्ची के माता पिता को पूछिए। हम लोग ढिंडोरा पीटने वाले लोग नहीं है कि हम लोगों ने उनको परिवार को क्या सहयोग किया है। हम लोग माइक लगा करके प्रचार करने वाले लोग नहीं है। आपको पता चल जाएगा इस दुख की घड़ी में जब डेड बॉडी उनका पड़ा हुआ था कि हमारे माननीय सांसद, हमारे विधायक, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमारे सारे विधायकों ने क्या उनको सहयोग किया है, आप पता कर लीजिए। हम प्रचार में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। पूरे झारखंड में आक्रोश इस घटना को लेकर आज मैं एक घोषणा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अगर यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 तारीख को झारखंड प्रदेश में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को झारखंड पूर्ण रूप में बंद रहेगा इस घटना के विरोध में। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता के सहयोग से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सड़कों पर नजर आएंगे और झारखंड को हम लोग 3 तारीख को ठप करेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी घटना को लेकर के स्वतः संज्ञान लेने का काम किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। फांसी के फंदे पे तो झूलता हुआ नजर दिखे ताकि किसी अगली बेटी का साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को शर्म नहीं आती सरकार में बैठे हुए लोगों को, आज वहां पर आंसू बहाने के लिए गए हुए, दिखावा करने के लिए इस प्रकार की भाषा बोलने का काम करते हैं। दुखिया पीड़िया गरीब आदमी को सहयोग करने राजनीति है तो हम राजनीति, इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार करने का काम करेगा। जिस प्रकार की घटना सरकार के संरक्षण में होगा तो हम लोग राजनीति करेंगे। सर, जिस तरह से ये वारदात हुई, इस तरह की और भी कई वारदातें होती हैं, मगर प्रशासन का जो अमला है बहुत ढील रवैये से काम करता है, तो इसका दोषी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पे क्या संज्ञान लिया जाए? निश्चित रूप से आज हाईकोर्ट ने हम लोग की आवाज पे, और यदि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ यदि सड़कों पर नहीं उतरते शायद ये स्थिति नहीं आती। डीजीपी को बुलाया है, सेक्रेटरी को बुलाया है, हाईकोर्ट में बुलाया गया है। सरकार को मतलब नहीं है, बार जब छोटी छोटी बातों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ट्वीट करने का काम करते हैं। तेरी जिस गरीब बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना घटी, हेमंत जी ने एक बार ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा।